बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मसाजिद खोलने वाले तुर्की पर ज़मीनी ख़जाना खुल गया। 230 अरब क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर दरियाफ्त। उर्दगान ने एक और गिरजा घर दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया। तारीखी इमारत कारिया को दोबारा से पुरानी हैसियत में बहाल करने का हुक्म। चर्च को 16वीं सदी में खरीद कर मस्जिद में तब्दील किया गया था। 1948 में म्यूजियम बना दिया गया। तुर्क सदर ने इंतखाबी मुहिम का एक और वादा पूरा कर दिया। मसाजिद खोलने वाले तुर्की पर ज़मीनी ख़जाना खुल गया। मशरकी बहरा असवद में दरियाफ्त की गई गैस अवाम को 2023 में मिल सकेगी। तुर्की अपने मफादात, हुकूक और ताल्लुकात का दिफा करना जानता है। इस्तांबुल में एलानिया तकरीब से रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। नाज़रीन इकराम, तफसीलात के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बहरा असवद में तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मशरकी बहरा रोम में तुर्की और यूनान के दरमियान मुतनाज़ा पानियों में कुदरती गैस और तेल की तलाश पर तनाज़ा जारी है। तुर्क बहरिया की सिक्योरिटी में तुर्की का बहरी जहाज़ मशरकी बहरा रोम के जिन इलाकों में गैस और तेल दरियाफ्त कर रहा है, यूनान और कब्रस को इस पर एतराज़ है कि ये उनके इलाके हैं। तुर्की का कहना है कि ये समंदरी इलाका उसकी मलकियत है और वो पानियों में अपने हुकूक, मफादात और ताल्लुकात का दिफा करना जानता है। मशरकी बहरा रोम में गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, जिन पर तुर्की, कब्रस और इसराइल के दरमियान अक्सर तनाज़ा रहता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने तुर्की को जिस खजाने से नवाजा है वो ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तुर्की में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं तो वहीं सहराए अरब और मगरबी ममालिक अपना सर पीट रहे हैं, क्योंकि अब क्या होगा। आज अल्लाह ताला ने तुर्की को ऐसी बेतहाशा दौलत से नवाजा है कि एक बार फिर मुस्लिम उम्मा उस मकाम पर पहुंच सकती है जब अरब इसराइल जंग में अरबों की तरफ से मगरबी ममालिक का तेल बंद करने की धमकी ने 24 घंटों में ही ईसाइयों और सेहूनी रियासतों को घुटनों के बल ला खड़ा किया था। अरब ममालिक की आलमी साम्राज्य पर बादशाहत तो कभी भी कायम ना हो सकी, मगर अपने तेल और गैस के घुमंड ने उन्हें अपने मुसलमान भाइयों को ब्लैकमेल करने पर मजबूर कर दिया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज बड़ी ही एक अच्छी खबर सुनाई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि बहरा असवद के साहिल के करीब कुदरती गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। रजब तैयब एर्दोगान ने कुछ रोज़ पहले कहा था कि वो जुमे को बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे जिससे एक नए दौर का आगाज़ होगा। रजब तैयब एर्दोगान ने जुमअतुल मुबारक को इस खुशी का ऐलान करते हुए कहा कि गैस का जो ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है उसकी मिक़दार 320 अरब क्यूबिक मीटर है और ये 2023 तक इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तुर्की एनर्जी मसनूआत की दरामद पर सालाना 50 अरब डॉलर तक खर्च करता है। अगर ये गैस का इस्तेमाल में आ गया तो इसके ज़रिए तुर्की को कसीर मिक़दार में ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। अगर इससे पहले की बात करें तो तुर्की के लिए ड्रिलिंग करने वाला जहाज़ गुज़श्ता माह से बहरा असवद के सेक्टर में ड्रिलिंग कर रहा था। ये सेक्टर रोमानिया के करीब है, जहां रोमानिया ने भी गैस दरियाफ्त की थी। रजब तैयब एर्दोगान के इस फैसले पर यूनान और तुर्की में कशीदगी पाई जाती है। मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में इस कशीदगी के हवाले से आपको तफसीलात से आगाह कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर यूरोपीय यूनियन और तुर्की में यह तनाज़ा कैसे पैदा हुआ। चंद साल पहले एक अमरीकी तेल कंपनी ने जजीरे के जनूबी साहिल से एक बहुत बड़ा गैस फील्ड दरियाफ्त किया था। माहिरीन के मुताबिक यहाँ 227 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर हो सकते हैं और इनकी मालियत तकरीबन 40 अरब डॉलर बनती है। वैसे ये खबर अच्छी है, लेकिन पहले से ही तनाज़ात का शिकार इस खित्ते के लिए ये एक बुरी खबर है। कब्रस बहरा रोम का तीसरा बड़ा जजीरा है और 1976 से कब्रस तुर्की और यूनान के दरमियान मुनक़सिम है। अब ये दोनों ममालिक गैस के ज़खायर पर अपना हक जितलाते हैं, जिसकी वजह से एक संजीदा तनाज़ा पैदा हो चुका है। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद तुर्की ने बाकायदा तौर पर ड्रिलिंग का आगाज़ किया है और ड्रिलिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से तैयब एर्दोगान को अल्लाह ताला ने एक बड़ी कामयाबी से नवाजा।
यूनानी कब्रस ने तवानाई की बैनुल-अक़वामी कंपनियों को इस इलाके में ड्रिलिंग की इजाज़त दी थी। इसी दौरान तुर्की ने इसे धोखाधही करार दिया और अपने बहरिया के जहाज़ वहां रवाना किए। फरवरी 2018 में फरीकैन के माबैन कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई थी जब यूनानी कब्रस की इजाज़त से एक इतालवी कंपनी गैस की तलाश में ड्रिलिंग कर रही थी, लेकिन तुर्की के जंगी बहरी जहाज़ों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके बाद ये कशीदगी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब रवां बरस तुर्की ने अपने ऐसे जहाज़ वहां भेजे जो अभी तक गैस से माला माल इस इलाके में ड्रिलिंग जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज रजब तैयब उर्दगान ने इस कामयाबी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया और इससे भी यकीनी तौर पर मगरबी ममालिक और यूरोपीय यूनियन को एक बड़ा ही सदमा पहुंचा है, क्योंकि तुर्की के गैस और तेल के ज़खायर पर कब्जे के बाद वो सिर्फ हाथ मलते रह गए हैं, जबकि यूनानी कब्रस के मुताबिक तुर्की की तरफ से गैस की तलाश गैर कानूनी है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने सिर्फ यूनानी कब्रस को ही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा समझा है, इसीलिए ब्रिसेल्स भी इस तनाज़े में उनके साथ है। गुज़श्ता कई माह से यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदार तुर्की से ड्रिलिंग बंद करने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन पीर के रोज़ यूरोपीय यूनियन ने तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया था। तुर्की के लिए यूरोपीय यूनियन की माली इमदाद में कमी के साथ साथ अनकरा हुकूमत के साथ एयर ट्रांसपोर्ट मुआहदे पर जारी मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए गए। यूरोप भी इस हक में है कि गैस के ज़खायर तक यूनानी कब्रस को रसाई हासिल हो, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने भी गैस की तलब में इजाफा हुआ है और कई ममालिक इस हवाले से रूस पर अपना इन्हिसार कम करना चाहते हैं। रूस इस वक्त यूरोप को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरी जानिब तैयब उर्दगान ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के बाद इस्तांबुल की सबसे मशहूर बाज़ंतीनी इमारतों में से एक तारीखी कारिया गिरजाघर को भी मस्जिद में तब्दील करने का हुक्म दिया है। जुमे के रोज़ ही सदर उर्दगान ने इस्तांबुल में वाक़े तारीखी अहमियत के हामिल कारिया गिरजाघर म्यूज़ियम को दोबारा से पुरानी हैसियत में बहाल करने का हुक्म दिया है। खबर रसां इदारे के मुताबिक कुस्तुनतुनिया के कदीम शहर की दीवारों के करीब हज़ारों साल कबल तामीर किए गए कारिया गिरजाघर में 14वीं सदी के बाज़ंतीनी दौर की नक्शो निगारी और बाइबल की कहानियों की मंजर कशी की गई है। सल्तनत उस्मानिया ने जब 1453 में इस शहर को फतह किया तो इसे एक मस्जिद बना दिया गया, ताहम तकरीबन 70 साल कबल सेकुलर तुर्की के दौर में इसे एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया था और अब इस म्यूज़ियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। गुज़श्ता साल अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर उर्दगान ने इसमें तब्दीली का वादा किया था। कारिया गिरजाघर को मस्जिद में तब्दील करने के इक़दाम ने तुर्की और यूनान के दरमियान तनाव में इजाफा किया है और यूनान के वज़ीर ख़ारजा ने उर्दगान के इस फैसले को इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि तकरीबन 86 बरस के तवील वक्फे के बाद गुज़श्ता माह बाज़ंतीनी दौर की अहम इमारत और दुनिया के अजीम तारीखी विरसे में से एक आया सोफिया को दोबारा इबादत की जगह बना दिया गया था और उस मौके पर अदा किए जाने वाली जुमे की पहली नमाज में सदर उर्दगान ने खुद शमूलियत इख्तियार की थी। सदर उर्दगान के कारिया गिरजाघर को मस्जिद में तब्दील करने के फैसले पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है, जहां कई सारिफीन उर्दगान के इस इक़दाम की तारीफ करते हुए इस तारीखी इमारत और सदर उर्दगान की तस्वीर धड़ाधड़ शेयर करते नजर आते हैं, वहीं बेशुमार अफराद उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। अली नामी सारिफ कहते हैं, उर्दगान इस वक्त दुनिया के सबसे बहादुर तरीन रहनुमा हैं और हमें इन जैसे ज़्यादा मुसलमानों की ज़रूरत है। हत्ता कि कई सारिफीन तो उन्हें सल्तनत उस्मानिया का खलीफा बनाने की बातें भी कर रहे हैं। अब्दुल वहीद आफरीदी कहते हैं कि अजीम सुल्तान मोहम्मद फातेह दुवम के तमाम ख्वाब पूरे हुए और आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील होने के बाद उर्दगान ने एक और अजीम कारनामा सरअंजाम दिया है। तुर्क सदर के इस फैसले पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि यह सिर्फ मसीही बिरादरी की नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों की तौहीन की गई है।